कहते को बंदा बाहर से आया था, उसने एक मंजर देखा, फाटक बंद था और लोग जो है साइकिल सर पे उठा के ना तो गुजर रहे थे और फाटक को बूर कर रहे थे। उसने कहा ये इतनी फास्ट कौम है, इतनी तेज कौम है कि गाड़ी का इंतजार भी नहीं करती और साइकिल सर पे उठाए, बाज इधर उधर से मोटरसाइकिल गुजार रहे हैं, फाटक बंद है तो इतना भी इंतजार नहीं कर सकते। इतनी जिम्मेदार कौम, इतना वक्त का लिहाज है इन्हें कि ये चंद लम्हे जो है वो फाटक के ऊपर खड़ा होना ये भी इनको गवारा नहीं है। तो जब फाटक खुला तो उसने आगे देखा कि 500 आदमी जो है वो बंदरिया का तमाशा लगा था, वहां खड़े थे। उसने कहा ये जल्दी थी, ये तमाशा देखना था सबने। तो हमारा मिजाज ये है कि बंदरिया का तमाशा हो तो 600-600 आदमी वहां खड़ा होता है और 3-3 घंटे तक वो मदारी कहता मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा और लोग उस तस्वीर के लालच में खड़े होते हैं, पता नहीं क्या दिखाएगा, और वो तस्वीर दिखाए बगैर ही जो है वो मदारी खत्म कर देता है। और हम इतने फारिग हैं, ये कभी इलेक्शन का ड्रामा चलता है तो इन सियासतदानों के जो इलेक्शन हाल होते हैं ये हमारे वजूद से भरे हुए होते हैं, उन्हें मुफ्त के बंदे मिले हुए होते हैं। 500-500 आदमी एक इलेक्शन हाल पे बैठा हुआ है और शाम से बैठा हुआ है, शहरी तक बैठा हुआ है, तबसरा क्या हो रहा है, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। ओ मियाँ जो भी जीतेगा लूटे गई, तुम्हें क्या गरज, क्या हो रहा है। हम अपना कीमती वक्त कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। अपने वक्त की कदर करें, वक्त तो गुजर रहा है, चाहे सो के गुजार दें, चाहे गफलत में गुजार दें, चाहे ऐशो इशरत में गुजार दें, चाहे जिक्र इलाही में गुजार दें। इसकी मिसाल चक्की की तरह है कि चक्की चल रही है, अगर उसके अंदर गाला डाल देंगे तो वो अब दानों को पीस देगी, और अगर नहीं डालेंगे तो फिर भी वो चलती चली जा रही है, खाली चली जा रही है। तो ये जिंदगी का जो मीटर चल रहा है ना सांसों का, ये तो चलता ही जा रहा है। ये सोए हैं तब भी चल रहा है, बेहोश है तब भी चल रहा है। ये नहीं है कि जो जिंदगी दी गई है बेहोशी के लम्हे निकाल लिए जाएंगे या जो सो के गुजारे हैं वो निकाल लिए जाएंगे, नहीं। ये जिंदगी का मीटर मुसलसल चल रहा है और हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। ये जो सांसें हैं ये मौत की तरफ उठने वाले कदम है बंदे, ये एक एक कदम जो है वो मौत के करीब होता चला जा रहा है। एक बुजुर्ग फरमाते मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में नहीं आता था। मैं समरकंद के बाजार में गया, वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था और क्या कह रहा था, ओ मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ खरीद लो, मैं एक ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल भी पिघला जा रहा है। बर्फ ठहरती नहीं है, कतरा कतरा पिघलती रहती है। वो कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई तो मुझे समझ आ गई इन्नल इंसान लफी खुस्र का मफहूम क्या है। जिस तरह सांसें पिघलती जा रही है इस तरह जिंदगी भी पिघलती जा रही है। अब जो जिंदगी है ये तो जो मखसूस समय दी गई है वो तो गुजर जानी है, एक लम्हा उसने नहीं ठहरना। इंसान इन जिंदगी के सांसों के बदले नेकियां कमा ले, हर सांस के बदले इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, दरूद पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, सुभान अल्लाह पढ़ ले, तहमीद तस्बीह तहलील पढ़ ले, तो ये सांसें काम आ गई। वरना बर्फ के पिघलते हुए कतरों की तरह जिंदगी सांस सांस करके टूट रही है और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। और यहाँ पर हजरत शेख खतली का एक कौल आपके सामने रखूंगा। फरमाने लगे दुनिया एक दिन है, ये इतनी लंबी कायनात, ये दुनिया एक दिन की जिंदगी है और हमने इस एक दिन में रोजा रखा हुआ है। रोजा रख के हम जिंदगी गुजार देंगे। जिस तरह रोजादार हर बुरे काम से बचता है और एहतियात से दिन काटता है, और जब असर वेला आता है तो उसकी एहतियात और बढ़ जाती है, वो वुजू भी ध्यान से करता है कि कोई कतरा हलक से नीचे टपक न जाए और सारे दिन की मेहनत न चली जाए। वो क्या कहा था, ए शम्मा तेरी उम्र तबई है एक रात, हंस के इसे गुजार या रो के इसे गुजार दे। एक रात तेरी जिंदगी है, इसको हंस के गुजार दे या रो के गुजार दे, इसको जिक्र फिक्र में गुजार दे या ऐशो इशरत में गुजार दे, रब की याद में गुजार दे या गफलत में गुजार दे, ये तेरी मर्जी है, तुझे इख्तियार दिया गया। इस दुनिया की जिंदगी को इस अंदाज से गुजारे कि हमारा रब हमारे ऊपर राजी हो जाए। अल्लाह ताला फरागत के लम्हों को अपनी याद से बदलने की हमें तौफीक दे और एक एक साथ को बामकसद गुजारने की तौफीक अता करे।